11C क्वेश्चन नंबर 7 है अ टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर्स एंड हाइट 6.4 मीटर्स कंटेन ऑयल टू द ब्रिम। यानी जो सिलेंडर है वो कम्प्लीटली फुल हुआ है, यानी पूरे सिलेंडर का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें ऑयल जितना उसमें है उसका वॉल्यूम पता चलेगा। फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स ऑफ बेस रेडियस दिस एंड हाइट दिस विच कैन बी फिल्ड बाय द ऑयल इन द टैंक। इसमें हमें नंबर ऑफ़ कंटेनर्स फाइंड करने हैं जो फिल हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ कंटेनर्स जो फिल हो सकते हैं उसको फाइंड करने के लिए जितना वॉल्यूम ऑफ ऑयल मौजूद है हमारे पास उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जिस कंटेनर में हमें डालना है उसके वॉल्यूम से। इसलिए सबसे पहले हमें ऑयल जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, जिस सिलेंडर में ऑयल है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ऑयल का आ जाएगा क्योंकि वो सिलेंडर कम्प्लीटली फुल है। उसके बाद हम इस कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ कंटेनर्स हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें गिवन है डायमीटर, सबसे पहले यूनिट आपको चेक करने हैं, ये भी मीटर है ये भी मीटर है तो ठीक है। उसके बाद ये जो हैं यूनिट्स वो सेंटीमीटर में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेंटीमीटर में काम करें या मीटर्स में काम करें, इसलिए पहले हम पढ़ेंगे कि हमें एक आंसर मांगा किस में, विच कैन बी। अब हमें तो सिर्फ कंटेनर्स मांगे तो हमारी चॉइस है कि हम सेंटीमीटर में काम करना चाह रहे हैं या मीटर में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमसे कंटेनर मांगे। कुछ ऐसा हमने मेंशन नहीं किया कि मीटर में आंसर चाहिए सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, ये तो नंबर ऑफ़ कंटेनर्स है। अब सबसे पहले हमने जो डायमीटर था उसको डिवाइड बाई 2 किया तो हमारा रेडियस आ गया। उसके बाद ये हाइट लिखी, वो हमारी मीटर्स में है, यूनिट्स हमारे सेम है, ठीक है। इसी तरह हमने टैंक की इन्फॉर्मेशन लिखी है और यहाँ हमने कंटेनर का रेडियस लिखा है 8.2 सेंटीमीटर, हाइट लिखी है 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ऑयल फाइंड करने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस एरिया क्योंकि बेस सिलेंडर की सर्कल होती है, इससे सर्कल का एरिया लिखा है मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर लिखी है। ये आपने रेडियस का स्क्वायर किया, यह आपका आ गया वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अभी हम यूनिट चेंज नहीं कर रहे, अभी हमारे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया है। फिर वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर टू बी फिल्ड, अब जिस कंटेनर को फिल करना है उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। इसके सारे यूनिट सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर आया, इसका हमारा मीटर क्यूब आया, इसका सेंटीमीटर क्यूब आया। अब मुझे मीटर को सेंटीमीटर में करना ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, आगे जाएगा डेसिमल, इसलिए ये ईजी है। तो हमने 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने की लिखी और फिर जो हमारा मीटर क्यूब में आंसर आया था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। अब इन दोनों वॉल्यूम्स के यूनिट सेम हो गए, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। कंटेनर्स टू बी फिल्ड फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो हमारे पास अवेलेबल है उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से। वॉल्यूम ऑफ ऑयल ऊपर लिख लिया, कंटेनर का वॉल्यूम नीचे लिख लिया, डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अभी तक मैं आपको बोल रही थी कि आंसर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे देना है और यहाँ मैंने नियरेस्ट होल नंबर पे दिया है। वो इसलिए दिया है कि अभी तक हम वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे, वो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे देना होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ कंटेनर आप होल नंबर पर देंगे। ये नंबर ऑफ़ कंटेनर है। अच्छा, यहाँ जो मैंने वॉल्यूम निकाला वो मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ नहीं किया, ना ये वाला वॉल्यूम मैंने राउंड ऑफ किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हमारे सपोर्टिंग आंसर्स हैं जो हमको वॉल्यूम हमको अपने कंटेनर नंबर ऑफ़ कंटेनर्स फाइंड करने के लिए हमने वॉल्यूम फाइंड किया। उन्होंने हमसे आंसर में नहीं मांगा था, ये हमारे सपोर्टिंग आंसर हैं, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ नहीं करते। हम इसको जितना आप एग्जैक्ट पूरा लोगे आपका इतने एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर तो इतनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। फाइनल आंसर जो आपसे मांगा है वो ही सिर्फ राउंड ऑफ करते हैं, सपोर्टिंग आंसर्स को नहीं करते।